हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों आप सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, तो दोस्तों आपकी इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो थर्ड ग्रेड की शिक्षक भर्ती थी दोस्तों, वो आ चुकी है दोस्तों। आप सभी को पता है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा बच्चे अगर पशु परिचर के बाद दोस्तों तैयारी कर रहे हैं तो रीट की कर रहे हैं। रीट यानी कि टीचर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों जिस दिन से इस भर्ती की अभ्यर्थना जारी हो रही है, उस दिन से मैं आपको बता रहा हूँ इस भर्ती के बारे में। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो हमेशा डाउट पे डाउट पैदा करते रहते हैं। दोस्तों अभी-अभी जब इस भर्ती की अभ्यर्थना बोर्ड के पास पहुँची, तो बहुत सारे बच्चों के डाउट थे। वो कमेंट कर रहे थे, मेरे पास फ़ोन भी आ रहे थे कि संस्कृत शिक्षा विभाग में जो 3000 पोस्ट के लिए अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड तक पहुंची है, उसमें जो जनरल बीएसटीसी वाले हैं वो शामिल हैं या नहीं। संस्कृत वाले जो बीएसटीसी धारी हैं वो बोल रहे हैं कि हम ही इसमें शामिल हैं। और दोस्तों कुछ ऐसी स्पेशल डिग्रियां भी होती हैं, उसमें शामिल किया गया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से आपका हर एक डाउट क्लियर होने वाला है। यानी कि संस्कृत शिक्षा विभाग में जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी की जो अभ्यर्थना बोर्ड के पास पहुंची है, इसके लिए कितने पद रहने वाले हैं, इसकी क्या योग्यता रहने वाली है, इसका जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहने वाला है और इसकी जो परीक्षा देती है, एग्जाम डेट है, वो क्या रहने वाली है। इस वीडियो में मैं पूरा विश्लेषण करने वाला हूँ, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करेंगे। हम इस वीडियो के माध्यम से ये भी देखेंगे कि इसमें कौन से डिप्लोमाधारी पात्र होंगे, ठीक है। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि संस्कृत शिक्षा विभाग में होगी 3003, यानी आपको शुभ अक्षर के साथ आपको बताया गया है 3003 पदों पर भर्ती। संस्कृत शिक्षा में अध्यापक L1 अध्यापक L2 के 2759 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड के यानी पीटीआई के 179 पद हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष थर्ड ग्रेड के 48 पद हैं। प्रयोगशाला सहायक के 17 पद होंगे और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड इस एग्ज़ाम को कराने वाला है। तो संस्कृत शिक्षा विभाग ने जो 3003 की दोस्तों जो भर्ती 2022-23 में होने वाली थी, वो अभी होने वाली है। दोस्तों बहुत सारे परिवारों के अंदर खुशी आ जाएगी अगर इस भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा। इसमें दोस्तों 2759 रीट L1 और L2 अध्यापक बनने के लिए दोस्तों जो भाई बहन है वो तैयार हो चुके हैं। दोस्तों आप इसकी बेहतरीन तैयारी कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि 2759 पदों पर भर्तियां होने वाली है, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा पद होने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान में 2 से 4 हज़ार पोस्टें ही आती हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि L1 और L2 रीट वाली जो भी भर्ती होती हैं वो बड़ी भर्तियां होती हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों 2759 बहुत पद होते हैं। तो दोस्तों पदों के बारे में मैं सबसे पहले आपको बताऊं दोस्तों, आपको आपकी स्क्रीन पे आपको पद दिख रहे होंगे दोस्तों, मैं आपको विवरण से बता देता हूं। इनकी योग्यता क्या रहेगी वो भी बताऊंगा आपको। सबसे पहले बता देता हूं अध्यापक लेवल 1 संस्कृत। दोस्तों आप सोच रहे हो कि ये कौन सी पोस्ट है, दोस्तों आप पहली बार देख रहे हैं, मैं इसके बारे में अभी आपको बताऊँगा। पहले पोस्ट बता देता हूँ। इसकी दोस्तों 187 पोस्ट है, जिसकी नॉन टीएसपी में ही है, ओनली नॉन टीएसपी में, टीएसपी क्षेत्र में नहीं है। अध्यापक लेवल 1 की सामान्य की 422 पोस्टें हैं। अध्यापक लेवल 2 संस्कृत की 319 पोस्टें हैं। हिंदी की 156 पोस्टें हैं। अंग्रेजी की 202 पोस्टें हैं। सामाजिक विज्ञान की यानी एसएसटी की 272 हैं और साइंस मैथ की 970 पोस्टें, यानी कि कुल मिला के कितनी हो गई, 2528 पोस्टें हो गई और 231 पोस्टें टीएसपी क्षेत्र में हैं। दोस्तों इसकी योग्यताओं के बारे में मैं बताऊं तो सबसे पहले हम अध्यापक लेवल 1 संस्कृत की बात करते हैं। दोस्तों आपने पहले जब बीएसटीसी की होगी तो सबसे पहले आपको जनरल से भरना है या संस्कृत से भरना है, आपको चूज कराया गया होगा। यानी आपको जो बीएसटीसी करनी है वो जनरल से करनी है या संस्कृत से करनी है। तो दोस्तों जो अभ्यर्थी संस्कृत से बीएसटीसी किए हुए हैं तो उनके लिए ये वाली पोस्ट रहने वाली है, लेवल 1 संस्कृत वाली।
यानी कि जिस अभ्यर्थी ने बीएसटीसी करते टाइम जो संस्कृत यानी 12th में उस पर संस्कृत थी और उसने बीएसटीसी में संस्कृत से पास किया है, तो दोस्तों उसके लिए अध्यापक लेवल 1 संस्कृत की रहने वाली है। और दोस्तों जिसने बीएसटीसी 12th में कोई भी सब्जेक्ट रही हो और जो बीएसटीसी है वो जनरल से किया है, तो वो सामान्य की पोस्ट में फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि वो सामान्य के टीचर बन सकते हैं। दोस्तों 422 बहुत पोस्टें होती हैं, यानी कि सामान्य से बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थी इसमें भी शामिल हो सकते हैं। अध्यापक लेवल 2 की बात करें दोस्तों, तो संस्कृत सब्जेक्ट यानी जिसकी संस्कृत सब्जेक्ट है बीए में और बीएड में, तो वो लेवल 2 संस्कृत से भर सकते हैं दोस्तों। और अध्यापक लेवल 2 हिंदी यानी बीए और डीएलएड और बीएड में, तीनों में अगर हिंदी सब्जेक्ट है यानी बीए प्लस डीएलएड है तो लेवल 2 में हिंदी से भी भर सकते हैं, और बीएड है तो भी हिंदी से भर सकते हैं। अंग्रेजी जिसके पास सब्जेक्ट है दोस्तों वो अंग्रेजी से भर सकता है, इसमें संस्कृत का कोई भी लोचा नहीं है। संस्कृत का लोचा दोस्तों अध्यापक लेवल 1 में ही है, यानी कि जिसके पास संस्कृत है वो अध्यापक लेवल 1 के लिए ही पात्र होगा। और दोस्तों जो नॉर्मल रीट मेंस जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों थर्ड ग्रेड का, सेम टू सेम वही रहने वाला है, ठीक है। कोई भी एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए या संस्कृत कुछ भी नहीं चाहिए, ना आपका एग्जाम संस्कृत लैंग्वेज में आएगा, ना आपसे संस्कृत के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सिलेबस के बारे में अभी बात करेंगे। अध्यापक लेवल 2 सामाजिक विज्ञान एसएसटी वही सब्जेक्ट यानी बीएड में होनी चाहिए या बीए में होनी चाहिए। गणित विज्ञान यानी बीएससी होनी चाहिए, साइंस मैथ होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो एलिजिबिलिटी की बात हो गई। दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी मुझसे पूछ रहे थे कि इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। दोस्तों सिलेबस के बारे में बात करूं, दोस्तों आप सभी को पता है कि आरएसएसबी बोर्ड इसका एग्ज़ाम कराएगा, ठीक है। और जो पहले जो थर्ड ग्रेड की मेंस का जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी आरएसएसबी बोर्ड ने ही कराया था, यानी कि आपका जो पहला सिलेबस था थर्ड ग्रेड वाला, उसमें ना तो कोई संस्कृत आने वाली है ना कुछ चेंज होने वाला है, सेम टू सेम वही रहने वाला है। यानी आरएसएसबी बोर्ड का जो पहले वाला सिलेबस था, जिसने थर्ड ग्रेड की जो पहली परीक्षा दी थी दोस्तों, तो वो ही सेम सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं। अगर आपने पहला सिलेबस नहीं देखा है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगा, तो वहां से आके ज्वाइन कर लेना और वहां पे देख लेना कि जो पुराना सिलेबस था क्या रहा था, ठीक है। तो आरएसएसबी का वही सेम सिलेबस रहने वाला है। दोस्तों एग्ज़ाम डेट की इसकी बात करें तो दोस्तों जी हाँ, आज एक अखबार में दोस्तों न्यूज़पेपर में क्या आया था कि संस्कृत शिक्षा विभाग में रीट के परिणाम के बाद जारी हो सकता है अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन। यानी अध्यापक भर्ती कौन सी, 2759 पदों वाली अभी हमने बात की है, संस्कृत शिक्षा विभाग वाली। दोस्तों मैंने आप सभी को पदों के बारे में बता ही दिया है, पदों के बारे में नीचे दे रखा है। इसमें दोस्तों मेन बात यही है कि इसमें जो उसका एग्ज़ाम है वो कब कराया जाएगा। दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बताऊं, आपका रीट एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाना है, आपका फरवरी में, ठीक है। तो फरवरी में अगर आपका रीट का एग्ज़ाम हो जाता है, हो ही जाएगा 100%, ठीक है। फरवरी के बाद 3 महीने मान लो आप, मार्च अप्रैल मई यानी जून तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जून तक जब रिजल्ट आ जाएगा तो आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के बाद, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी कि आपको नवंबर के समथिंग, क्या दोस्तों, नवंबर के समथिंग आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ओनली 3000 पोस्ट पर ही कराया जाएगा। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड ग्रेड की अभी जो न्यू मेन भर्ती होती है उसके आने की संभावना के कम चांस हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि 53,000 की सबसे बड़ी भर्ती फोर्थ ग्रेड की होने वाली है और 2759 पदों की ये भी होने वाली है। पटवारी वीडियो, इस साल में बहुत सारी भर्तियां हैं, तो बोर्ड के पास भी इतना टाइम नहीं है। और दोस्तों अभी इतने पोस्ट भी खाली नहीं है थर्ड ग्रेड के अंदर, तो दोस्तों यही भर्तियां मुझे लगता है कि इसी साल हो पाएंगी। दोस्तों जो रीट मेंस है वो 2026 तक हो पाएगी, लेकिन जो संस्कृत शिक्षा विभाग वाली है वो इसी महीने या मतलब इसी साल में 2025 में ही कंडक्ट कराई जाएगी। संस्कृत शिक्षा विभाग में अध्यापक की अभ्यर्थना मिली गई है। आलोक राज जी ने क्या कहा था दोस्तों उसके बारे में बात कर लेते हैं कि संस्कृत शिक्षा में अध्यापक भर्ती की अभ्यर्थना मिल गई है। यह भर्ती रीट के बाद कराई जाएगी ताकि अधिक से अधिक युवा शिक्षक बनने के लिए भाग्य आजमा सकेंगे। वैसे भी फिलहाल हमारी परीक्षा कैलेंडर भरा हुआ है,
हमने जून 2026 तक परीक्षाएं घोषित कर रखी हैं, आलोक राज अध्यक्ष यानी कर्मचारी चयन बोर्ड का यह कहना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका एग्ज़ाम नवंबर के समथिंग कराया जाएगा दोस्तों, तो आप इसकी बेहतरीन तैयारी करते रहिए दोस्तों। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, अभी से आप तैयारी करोगे तो दोस्तों कुछ अच्छा कर पाओगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं प्यार से आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। थैंक यू, बाय।